तो बच्चे, आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में आपके 4 तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। सबसे बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन आपका टर्शियरी होगा एंड उसके बाद क्या होगा, क्वाaternary स्ट्रक्चर होगा। ये जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये आपको कैसा दिखेगा बेटा? दिस इज द स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ये आपको कैसी दिखेगी? अमाइनो एसिड की स्ट्रेट चेन होंगी, जो कौन से बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होगी? विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अब हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये कैसा होगा? स्पाइरली कॉइल्ड होगा एंड यहाँ पे जो अमाइनो एसिड एक दूसरे से अपना ज्वाइन होते हैं, वो किसकी हेल्प से होंगे? विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर बेसिकली आपको कैसा अपीयरेंस देगा? 3 डायमेंशनल आपका अपीयरेंस देगा, 3D स्ट्रक्चर आपका बनाएगा एंड ये कैसा होगा? हाईली फोल्डेड होगा और ग्लोब्यूलर अपीयरेंस देगा। डायग्राम में भी हमें दिख रहा होगा। क्वाaternary स्ट्रक्चर में क्या है बच्चे, आपकी यहाँ पे मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी टर्शियरी स्ट्रक्चर की, जो क्या होगी? डिफरेंट बॉन्ड्स के साथ आपकी क्या होगी? यूनाइटेड होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपने किसको बोला? अपने क्वाaternary स्ट्रक्चर को बोला। देन इसके बाद क्या होगा बेटा? आपका यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। देन इसके बाद क्या होगा? आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा एंड देन जो लीस्ट स्टेबल है या जो अनस्टेबल है, वो कौन सा होगा बच्चे? आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मेधा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूं आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे, आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें हमारे PYQ में भी क्वेश्चन पूछा गया था एंड आप लोगों की डिमांड थी कि इस टॉपिक पे एक वीडियो होनी चाहिए। तो आज हम इसीलिए आपका जो 11th का बायो मॉलिक्यूल चैप्टर है, उसका एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले बेटा, अगर हम बात करें हमारी जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स में आपके 4 तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। सबसे बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन आपका टर्शियरी होगा एंड उसके बाद क्या होगा? क्वाaternary स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या है? डिफरेंट लेवल्स हैं स्ट्रक्चर के। किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए। एंड इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर की, जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर आपका है। ये जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये आपको कैसा दिखेगा बेटा? दिस इज द स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ये आपको कैसी दिखेगी? अमाइनो एसिड की स्ट्रेट चेन होंगी, जो कौन से बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होगी? विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। हमें पता है 2 अमाइनो एसिड आपस में क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, देन जाके वो क्या बना सकते हैं? प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो अगर आप बच्चे यहाँ पे डायग्राम में भी देखो, आपकी जो प्रोटीन्स है, आपने बोला वो कैसी आपको शो हो रही होगी? यहाँ पे आपकी ये स्ट्रेट चेन की तरह आपको शो होगा, जो एक दूसरे से किसकी हेल्प से जुड़ा है? विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चे? आपका पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसके अलावा अगर हम इसके सेकेंड फीचर की बात करें, तो ये क्या है बच्चे? आपका मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। बिकॉज इसमें केवल एक ही आपका बॉन्ड प्रेजेंट है, जो क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। एंड अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दे दो, तो ये क्या कर सकता है? इजीली डीनेचर्ड हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने बोला क्या है? मोस्ट अनस्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपके 2 एंड प्रेजेंट होंगे। एक तो है बच्चे आपका लेफ्ट एंड और दूसरा क्या है? आपका राइट एंड। हमने इसको नेम दिया है, जो लेफ्ट एंड है उसको आप क्या बोलते हो? एंड टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड। एंड जो आपका राइट एंड है, उसको आप क्या बोलते हो बेटा? यहाँ पे सी टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये आप बोलते क्यों हो? किस तरीके से बोलते हो? आपको पता है बेटा, जो अमाइनो एसिड है उसमें 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। उसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक तो आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा और दूसरा क्या प्रेजेंट होगा? आपका यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो जो NH2 ग्रुप है जहां पे, उसको तो आपने क्या बोल दिया? एन टर्मिनल बोल दिया। एंड जहां पे आपका COH ग्रुप प्रेजेंट है, उसको आपने क्या बोल दिया? सी टर्मिनल बोल दिया। तो ये क्या है? आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। बहुत इजी है, केवल एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा है? आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकेंड आते हैं बेटा आपके यहाँ पे, सेकेंड जो है वो क्या है? आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
अब हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये कैसा होगा, स्पाइरली कॉइल्ड होगा। एंड यहाँ पे जो अमाइनो एसिड एक दूसरे से अपना ज्वाइन होते हैं वो किसकी हेल्प से होंगे, विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो केवल कौन सा बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड था, लेकिन जो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा एज वेल एज इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। ठीक है, एंड ये कैसे होंगे आपके वाटर के अंदर, कैसे होंगे बेटा आपके इनसॉल्युबल होंगे, कैसे दिखेंगे आपको, ये फाइब्रस दिखेंगे, इनसॉल्युबल होंगे आपके वाटर में। तो आपके पास बेटा दो टाइप के आपके क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं, एक तो है बेटा आपका अल्फा हेलिक्स और दूसरा कौन सा है आपका बीटा प्लीटेड शीट। अगर आप डायग्राम में देखो बेटा तो यहाँ पे क्या दिया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है आपका अल्फा हेलिक्स, कैसा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा हेलिकल स्पाइरली कॉइल्ड है। एंड दूसरा कौन सा है बेटा आपका यहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट। तो आप अगर ये डायग्राम देखो तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके जो दो अमाइनो एसिड है उनके बीच में तो क्या प्रेजेंट होगा बेटा, यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप, मतलब आपका क्या प्रेजेंट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड जो दो चेन को आपका एक दूसरे से जोड़ रहा होगा उसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये अल्फा हेलिक्स में देखा, बीटा प्लीटेड शीट में भी सेम तरीके से है कि आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, आपका पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा दो अमाइनो एसिड के बीच में। एंड जो आपकी दो शीट है ये दो शीट एक दूसरे से अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है आपका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कहाँ कहाँ आपको ये देखने को मिलता है, एक तो कहाँ मिलेगा, जो आपका बेटा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हेयर में। हेयर में आपकी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कौन सी प्रोटीन होती है आपके यहाँ पे, कैरेटीन प्रोटीन। तो ये जो आपकी कैरेटीन प्रोटीन है इसमें कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। सेकेंड आपने बोला कि आपका क्या है, जो सेकेंड डायग्राम है बेटा वो किसका दिया हुआ है आपका, यहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट का डायग्राम दिया है। एंड ये जो आपकी बीटा प्लीटेड शीट है ये किस में मिलती है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका सिल्क फाइब्रोइन। जो आपकी सिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, फाइब्रोइन प्रोटीन बोलते हो, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, बीटा प्लीटेड शीट प्रेजेंट होगी। तो ये तो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं जो क्या है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है। टर्शियरी स्ट्रक्चर बेसिकली आपको कैसा अपीयरेंस देगा, 3 डायमेंशनल आपका अपीयरेंस देगा, 3D स्ट्रक्चर आपका बनाएगा। एंड ये कैसा होगा, हाईली फोल्डेड होगा और ग्लोब्यूलर अपीयरेंस देगा। डायग्राम में भी हमें दिख रहा होगा कि कैसा है आपका, हाईली फोल्डेड है, एक तरह से ग्लोब्यूलर आपका स्ट्रक्चर दे रहा है। इसके अलावा ये कैसा होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या बोला था बच्चे आपने कि वो क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन जो आपकी टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो क्या होगी, वाटर में सॉल्युबल होगी। अब ये जो आपका बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो हम अपने डायग्राम में भी देख रहे हैं, यहाँ पे बेटा आपके बहुत टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। प्राइमरी में आपने केवल पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने दो बॉन्ड पढ़े थे जो क्या थे, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दूसरा क्या था बच्चे आपका पेप्टाइड बॉन्ड था। अब तीसरा जो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसमें क्या होंगे आपके, सबसे बेसिक तो क्या होगा, सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा जो आपका बहुत बेसिक बॉन्ड है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जैसे हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 चेन्स को क्या करेगा, आपस में लिंक करेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को, वो कौन सा है आपका, यही डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे टाइप की बॉन्ड है लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा वो कौन सा है बच्चे, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है। एंड हमें पता है डाइसल्फाइड है तो ये किसके बीच में प्रेजेंट होगा, आपके सल्फर कंटेनिंग जैसे सिस्टीन ग्रुप है अमाइनो एसिड का, इनके बीच में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा और कौन सा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था ना बच्चे, जिसमें हम सबको कंफ्यूजन हुआ था, है ना,
हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बेटा क्या होगा आपके, किसके बीच में प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या होगी, हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स प्रेजेंट होगी। और ऐसे अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे बच्चे आपके, यहाँ पे किन अमाइनो एसिड की आप बात कर रहे हो, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहाँ देखने को मिलेगा, आपको उन अमाइनो एसिड में देखने को मिलेगा जहां पे जो साइड चेन है वो कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक होगी। जैसे आपने बात किया क्या है आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। इसके अलावा क्या होंगे बेटा, आपके आयनिक बॉन्ड होंगे, जो किसकी वजह से है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से है ना। यहाँ पे ये किसकी वजह से होंगे, आयनिक बॉन्ड आपके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है हमारी अमाइनो एसिड्स की चेन में, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो अगर हम अपने डायग्राम में देखें बेटा, तो ये आपका एक क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर है हमारी प्रोटीन का, जिसमें आपको कौन कौन से बॉन्ड मिल रहे हैं, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल रहा है। ये जो आपका SS है ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, ये क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, जो 2 चेन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा बेटा आपको क्या दिखेगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो किसमें मिलेंगे, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। हमें डायग्राम में दिख रहा है ना, किसका स्ट्रक्चर है बच्चे, आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड का है। इसके अलावा आपको क्या दिखेंगे बेटा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड दिखेंगे, जो किसके बीच में, आपके 2 चेन्स की। जैसे आपने यहाँ क्या बात की, अमोनियम आयन और आपका जो ऑक्सीजन है, इसके बीच में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये किसकी बात किया बेटा आपने, यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर की बात की। एंड आपको पता होगा कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट होता है, आपका वो कौन सा होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। अगर हम अपने एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में बच्चे क्या प्रेजेंट होगा, आपका टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंजाइम्स में भी क्या मिलेगा, टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक, क्लियर होगा। अब हमें डाउट्स आ रहे थे PYQ सॉल्व करने में, अब हमें वो डाउट्स वापस नहीं आएंगे, है ना। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो क्या है बेटा आपका यहाँ पे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या है बच्चे, आपकी यहाँ पे मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी टर्शरी स्ट्रक्चर की, जो क्या होगी, डिफरेंट बॉन्ड्स के साथ आपकी क्या होगी, यूनाइटेड होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डायग्राम में आप देख रहे होंगे बेटा, ये किसका डायग्राम है, क्वाटर्नरी प्रोटीन का डायग्राम है। अब यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके टर्शरी स्ट्रक्चर में थे। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा आपका यहाँ पे। इसके अलावा आपके क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड होंगे, और क्या होंगे आपके हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। ये भी किसमें देखने को मिलेंगे, आपके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। एंड जो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका स्ट्रक्चर है वो कौन सा है बेटा, आपका यहाँ पे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर था। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा बच्चे, आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होगा। तो अब अगर हम देखें इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो जो आपके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा, आपका एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो क्या है आपकी हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है हमारे जो RBC में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उसमें कैसा स्ट्रक्चर है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बच्चे आपका सेकंड यहाँ पे आ जाएगा इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन में भी बच्चे क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दोनों में क्या मिलेंगे, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो आपको क्या याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद करने। ठीक, क्लियर होगा, हमें सारे डाउट्स क्लियर होंगे अब हमारे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, अगर आपका अब हम सारे स्ट्रक्चर्स को अगर एक साथ याद करें, है ना, एक साथ हम इसका एक ओवरव्यू लें, तो सबसे पहले क्या था बेटा आपका यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर था, जिसमें आपने क्या बोला था कि अमाइनो एसिड की क्या है आपकी यहाँ पे एक लीनियर चेन है, और जिसके बीच में आपका केवल एक ही टाइप का बॉन्ड था, जो क्या था आपका यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड था। आपने यही बात किया था। ठीक, फिर आपने बात की अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या था, आपने 2 तरीके के स्ट्रक्चर बात की, एक था अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दूसरा क्या था, बीटा प्लीटेड शीट था। यहाँ पे हमने देखा अल्फा हेलिक्स को, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, आपका ये पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, इसके अलावा क्या प्रेजेंट था, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड था।
कहाँ प्रेजेंट था? कैरेटिन प्रोटीन एंड फाइब्रोइन प्रोटीन में प्रेजेंट था। देन तो तीसरा क्या आया बच्चे आपका यहाँ पे? टर्शियरी स्ट्रक्चर आया, जो आपका कैसा है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने डिफरेंट बॉन्ड्स पढ़े, जहां आपने क्या पढ़ा? अपना डाइसल्फाइड बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, ठीक है। आपने इसके अलावा अपने क्या पढ़े? जो आपके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन थे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। किसमें प्रेजेंट होगा? एंजाइम्स जो मोस्टली एक्टिव है वो आपकी टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही होंगे। एंड देन फोर्थ पढ़ा बेटा आपने यहाँ पे अपना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो क्या है? आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर से ही मिलके बना है। जब एक से ज्यादा आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शियरी स्ट्रक्चर की असेंबल हो रही है, यूनाइट हो रही है, तो क्या बना रही है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रही है। यही चीज हमने डिस्कस की थी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़े बेटा? आपके जो हमारे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के आपने 4 टाइप के क्या पढ़े? स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, है ना, आपके पास एक टर्म आया था स्टेबिलिटी का, तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करो प्रोटीन स्ट्रक्चर की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपने किसको बोला? अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को बोला। देन इसके बाद क्या होगा बेटा आपका? यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। देन इसके बाद क्या होगा आपका? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। एंड देन जो लीस्ट स्टेबल है या जो अनस्टेबल है, वो कौन सा होगा बच्चे? आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारा किसके रिगार्डिंग था बेटा? आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के रिगार्डिंग था, जिसमें क्या पूछा गया था? प्रीवियस ईयर में आपके पास क्वेश्चन आया था, है ना, जिसमें हमें कंफ्यूजन हुआ था, इसीलिए हमने इसका वीडियो बनाया है, ताकि अब आपके जितने डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाए, आपको पता हो कौन से स्ट्रक्चर में आपको कौन से बॉन्ड्स मिलेंगे और उनका क्या फंक्शन है। आई होप अब सबको क्लियर होगा। अब आपको क्या करनी है? एनसीईआरटी उठानी है, और एनसीईआरटी में अगेन जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाला जो आपका टॉपिक है वो आपको लर्न करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड इसके अलावा क्या करना है? जितने क्वेश्चंस आप इसके लगा सकते हो उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा आपका प्लॉट रह गया था, है ना, केवल जो आपने नाम पढ़ा था बेटा अपना रामाचंद्रन प्लॉट, ये आपका किसमें आया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। ये किसके लिए दिया गया था? प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए ही दिया गया था, है ना। ये आपके साथ अभी हमने क्यों डिस्कस किया कि ये आपको किसमें दिया गया है? प्रोटीन स्ट्रक्चर में ही दिया गया है, तो इसको आपको एडिशनल याद रखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे? अपनी एनसीईआरटी को रीड करोगे। तो बेटा थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।